हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल काम्पती, ये जो है महाराष्ट्र के अंदर में है। तो यहाँ से वैकेंसी आई हुई है और एड्रेस यहाँ पे द मॉल रोड, काम्पती कैंट ऑन नागपुर जबलपुर रोड पे है। और ये सब जो है रेगुलर वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फ्रॉम सीएसबी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जो सीएसबी क्वालिफाइड है उन्हीं के लिए से एप्लीकेशंस इनवाइट किया मांगा जा रहा है। और इन सब सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज है पीजीटी इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, आईटी हो गया, फिजिकल एजुकेशन है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, अकाउंटेंसी है, अकाउंट्स के लिए भी है, बिजनेस स्टडी के लिए भी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो ये इतने सब्जेक्ट्स के हैं और सब में एक एक सीट है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपका? पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए और 50% होना चाहिए। दूसरा, इसमें टीजीटी के लिए वैकेंसीज है। टीजीटी के लिए किस में है तो देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस, एसएसटी के लिए है। एक एक सीट सब सब्जेक्ट्स की है। और इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे टीजीटी में तो ग्रेजुएशन मांगता है और बीएड, और मिनिमम यहाँ पे 50% आपका होना चाहिए बीएड में भी और ग्रेजुएशन भी। और पीआरटी के लिए भी वैकेंसीज है। तो पीआरटी के लिए 7 सीट है और ग्रेजुएशन इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ बीएड। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या ऑल सब्जेक्ट से भी अप्लाई होता है बीएड में, तो आपका ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए और उसमें 50% आपका ग्रेजुएशन हो। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द सीटेट एंड टेट एंड ओएसटी रिटन एग्जाम्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द सीएसबी इंटरव्यू। तो जिनका भी सीटेट या टेट, सीटेट में कितना 90 नंबर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और टेट जो होता है तो हर स्टेट अपना एग्ज़ाम कराता है। तो सीटेट या टेट में से कोई एक क्लियर है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ओएसटी जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, तो उन जिनका भी अगर 100 नंबर है तो वो सब आराम से अप्लाई कर सकते हैं इसको। 100 मार्क्स हैं आपका। और इसके बाद से एज जो बता ही दिया कि एज क्या होना चाहिए आपका, 40 साल तक होना चाहिए। फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख लीजिए, 0 से 40 लिखा हुआ है एज, और उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं किया मांगा गया। मतलब 40 साल जिनका भी है उनके कोई टीचिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और 40 से 57 यानी तो उनसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे टेंटेटिव डेट इंटरव्यू का लिखा गया है 1 से 15 फरवरी तक। तो 1 से 15 फरवरी के बीच आपका इंटरव्यू हो सकता है कभी भी। नेक्स्ट है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको प्लीज़ सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड अवेलेबल एट एपीएस कामते और डाउनलोड फॉर्म। तो मतलब ये फॉर्म को, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से APSkamte.in। और ये फॉर्म को मैं अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आपको सबमिट करना है 25 जनवरी 2025 तक 3 बजे तक। डीडी बनवाना पड़ेगा 250 रुपये का, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल कामती। और पेबल एट, यही लिखाएगा उस डीडी में, पेबल एट कामती। ओके। 10 12 बीएड सीटेट ओएसटी का जो भी कार्ड है आपका, तो ये सब का मार्कशीट, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी लगा दीजिएगा। कुछ भी पढ़ाएं प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी कुछ भी पढ़ाएं तो वो सब भी लगा दीजिएगा। जितने मार्कशीट है, प्रूफ ऑफ एज, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिएगा आपके पास। अगर नहीं है तो फिर इतना जल्दी आपका बनेगा भी नहीं, और बन जा रहा है तो अच्छी बात है, वो भी लगा दीजिएगा बर्थ सर्टिफिकेट। और नहीं है तो फिर 10th का मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब लगा दीजिएगा। ओएसटी स्कोर कार्ड या ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट सीट, उसको भी लगाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड, सब पे आपका खुद का साइन होना होगा। और सीटेट या टेट का रिजल्ट सीट, और एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक तो पेस्ट करना रहेगा फॉर्म पे, और एक एक्स्ट्रा उस इन्वेलप में रख के भेज दीजिएगा। और ये लिखा हुआ भी एडिशनल फोटोग्राफ आपके कॉल लेटर पे जो आके आएगा। और यहाँ पे वही सी लिखा गया है, एप्लीकेशंस फॉर्म शुड बी सेंट बाय पोस्ट ओनली एंड ईमेल एप्लीकेशंस विल नॉट बी, ईमेल से आपको नहीं भेजना है। तो ये सब इसका डिटेल्स है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसी स्कूल के लिए है। अब जिसमें आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा जिसके लिए, और सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखना है जिस सब्जेक्ट्स के लिए। तो जिस सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे जरूर लिखना है पीजीटी, चाहे इंग्लिश हो मैथ्स, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट नहीं लिख। डिटेल में यहाँ पे ठीक से भरना है। और कैसे भरना है इसका वीडियो नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा,
तो वो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे आपको ठीक से भरना है ये सब क्वालिफिकेशन वगैरह, क्योंकि आपका जो भरिएगा उसी के बेस पे वहाँ पे क्वेश्चन भी किया जाएगा, और इंटरव्यू भी ये सब पूछेंगे इंटरव्यूअर आपसे उसी बेस पे, जो आपकी गेम्स हॉबीज़ वगैरह हैं, और ये जो भी आप भरिएगा वो सब वहाँ पे वेरीफाई होगा जानते मात्र परसेंटेज वगैरह, तो वो सब भी आप ध्यान से भरिएगा, परसेंटेज वगैरह सब वेरीफाई होता है। तो देखिए बहुत सारी जगहों का तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, और अब किनका बच गया है, किस स्टेट का या कौन डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देख रहे हैं, तो वो मुझे नीचे लिख के बता दीजिए कमेंट में, ताकि मैं वो देख लूँ कि वो सब एपीएस में वैकेंसीज आई हुई है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह का मैं वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बन चुका है, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, यूपी हो, इवन बेंगलोर हो गया, फिर चेन्नई का भी, बहुत सारी जगह का है, उत्तराखंड का भी, पंजाब का भी। तो वो सब आप देख लीजिए, जहाँ का बच गया है मुझे कमेंट्स नीचे करके बताइए, ताकि मैं चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे वैकेंसीज है या नहीं है, तो फिर मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।